हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शिव सर। चलिए भाई, आज हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो लेक्चर चल रहा है उसमें हम लोग पार्ट सेकंड की बात करेंगे। हम लोग अभी थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, किसकी बात किया था, खुली श्रृंखला यौगिकों की, जो कि आपका एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चक्रीय यौगिक की, इसकी बात करेंगे चक्रीय यौगिक की। अब चक्रीय यौगिक आपका जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, या हिंदी में बोलेगा बंद श्रृंखला यौगिक, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है ना। यानी इसमें कार्बन की क्या होती है, ऐसे बंद श्रृंखला होती है। कार्बन ऐसे क्या होगी, बंद श्रृंखला होगी, खुली श्रृंखला नहीं होगी, ठीक है ना। अब बंद श्रृंखला यौगिक कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समचक्री यौगिक और विषम चक्री यौगिक। समचक्री को बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्री को बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब समचक्री यौगिक जो आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड है इसे कार्बोसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं, है ना। समचक्री, सम मतलब क्या होता है, बराबर, यानी सेम। होमो का मतलब सेम होता है ना, होमो का मतलब क्या होता है भाई, सेम। यानी जब श्रृंखला में, बंद श्रृंखला में केवल सारे परमाणु क्या होंगे, सेम होंगे, उसको बोलेंगे समचक्री। अब सेम कौन कौन से हैं, केवल कार्बो, कार्बो मतलब कार्बन, यानी श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु पाए जाते हैं। बंद श्रृंखला में केवल कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कंपाउंड है भाई, इसमें देखिए साइक्लोप्रोपेन में एक, दो, यहाँ पर तीन कार्बन है, और कार्बन के अलावा श्रृंखला में कोई और एटम नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए चार कार्बन है, यहाँ पर चारों कार्बन की क्या है, बंद श्रृंखला है। इसमें 6 कार्बन होंगे, जहां जहां पर मोड़ है वहां वहां कार्बन है। तो ये आपका 6 कार्बन इसमें उपस्थित है भाई। इसमें कितने, 6 है, लेकिन ये क्या एरोमेटिक है, यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका है बेंजीन, ठीक है। और ये आपका कौन है, नेफ्थलीन। इसमें बंद श्रृंखला में इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका यहाँ पर सारे कार्बन है, यानी इस तरीके से 1 2 है ना, 3 4 5 6 ऐसे इधर, फिर 1 2 3 है ना, 4 ऐसे। तो ये आपका क्या होता है, बंद श्रृंखला है। हर कार्बन से कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिससे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, ऐसे 4 हो जाए। उसके बाद अल्टरनेट क्या करेंगे, डबल और सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका नेफ्थलीन बन जाएगा। हम कहना ये चाह रहे थे कि श्रृंखला में केवल कार्बन के परमाणु हैं, तो ये क्या है, समचक्री यौगिक है। अब समचक्री यौगिक के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार है भाई, 2 प्रकार हैं। पहला एलिसाइक्लिक है, दूसरा क्या है, एरोमेटिक है। अब एलिसाइक्लिक का जो गुण होता है एलिफैटिक के जैसा होता है, इसलिए एली वर्ड यहाँ पर भी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे ये सब है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसे बंद श्रृंखला होगी, और सारे क्या होंगे, यहाँ पर श्रृंखला में कार्बन के परमाणु होंगे, क्योंकि समचक्री का हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होंगे, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक का मतलब होता है ग्रीक में एरोमा। ग्रीक में क्या बोलते हैं, एरोमेटिक को एरोमा बोलते हैं। एरोमा का मतलब स्पेसिफिक ओडोर, माने विशेष गंध। यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये विशेष गंध वाले यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं। और जैसे बेंजीन आपका क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक है ना। बेंजीन, ऐसे सभी यौगिक जो गुणों में बेंजीन से समानता रखते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आपका बेंजीन तो एरोमेटिक है ही, नेफ्थलीन उसी के जैसा दिख रहा है, नेफ्थलीन एरोमेटिक है। एंथ्रासीन एरोमेटिक है, नेफ्थली क्या कहते हैं इसको, फिनेंथ्रीन। इसका नाम क्या होता है भाई, फिनेंथ्रीन। इसको आप सही कर लेंगे, इसका नाम क्या होता है, फिनेंथ्रीन, है ना, ये फिनेंथ्रीन है। तो फिनेंथ्रीन क्या होता है आपका, ये आपका एरोमेटिक यौगिक है, ये फिनेंथ्रीन है, ठीक है। अब आपके विषम चक्री की बात करते हैं। विषम चक्री यौगिक, विषम चक्री में आप उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है, कार्बन की बंद श्रृंखला में कार्बन के साथ अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, है ना, बिस्मथ आदि क्या होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस देखो देखो ना, यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन की बंद श्रृंखला में यहाँ पर ऑक्सीजन भी उपस्थित हो गया, तो बोलेंगे विषम चक्री। इसमें यहाँ नाइट्रोजन आ गया, इसको बोलेंगे विषम चक्री। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इसको बोलेंगे विषम चक्री। तो विषम चक्री यौगिक 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। कौन सा, विषम चक्री एलिसाइक्लिक, विषम चक्री कौन सा, एरोमेटिक, है ना। तो विषम चक्री या एलिसाइक्लिक में क्या होगा, यहाँ पर ये इसमें एरोमेटिक गुण नहीं होगा,
ठीक, ये आपका कहलाएगा एलिसाइक्लिक। अब विषम चक्री एरोमेटिक में जैसे आपका क्या है, ये पिरिडीन है, क्या नाम है इसका, पिरिडीन, ठीक, जो कि बेंजीन से समांतर रखता है, एरोमेटिक है। और ये आपका क्या है भाई, ये आपका है क्यूनोलिन, क्या होता है, क्यूनोलिन, ये क्यूनोलिन है, क्विनोलिन, ठीक, इसको बोलते हैं आप आइसोक्यूनोलिन, क्या बोलते हैं, आइसोक्यूनोलिन, ठीक। ये आपका क्या होता है भाई, डायाजीन, क्या होता है, डायाजीन, नाम इसका है भाई डायाजीन। ये क्या है, ये आपका होता है फ्यूरान, ये भी एरोमेटिक है। ये आपका होता है थायोफीन, ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये आपका होता है पाइरोल, ये भी एरोमेटिक होता है। और क्या है, साथ साथ हेट्रोसाइक्लिक भी होता है। बात समझ आई। अब ये आपका सल्फर वाला थायोफिन, ऑक्सीजन वाला फ्यूरान, नाइट्रोजन वाला पाइरोल होता है। एरोमेटिक यौगिक की पहचान आप कैसे करोगे, है ना, कैसे पहचानोगे, नंबर 1, अणु कैसा होना चाहिए, अणु चक्रीय होना चाहिए। और सभी परमाणुओं का जो संकरण है उस अणु में जो बंध श्रृंखला वाले हैं कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर जिसका संकरण sp2 होगा तो अणु कैसा होगा भाई, समतलीय होगा, प्लेनर होना चाहिए। तो अणु में संयुग्मन यानी कंजुगेशन होना चाहिए। अणु को हकल रूल का पालन करना चाहिए। इतनी बातें आप याद रखेंगे। नंबर 1 आपका मालिक्यूल कैसा होना चाहिए, चक्री, यानी कि मालिक्यूल आपका साइक्लिक होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण क्या है, sp2 होना चाहिए सारे एटम का बंध श्रृंखला वाले। अणु की ज्यामिति कैसे होनी चाहिए, अणु ये हमारा प्लेनर यानी कि समतलीय होना चाहिए। अणु में क्या होना चाहिए, कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, अणु में संयुग्मन का होना बहुत जरूरी है। लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अणु को हकेल रूल का पालन करना चाहिए। अब जो हकेल रूल है वो हकेल नियम है क्या, तो हकेल नियम के अनुसार तो किसी भी अणु में कितने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ n क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, इनफाइनाइट तक हो सकता है, ये पूर्णांक हो सकता है। जैसे बेंजीन में क्या है, बेंजीन में यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 दूना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये बेंजीन के क्या है भाई, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3 में कितने हो जाएंगे, 6। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, ये 3 पाई बंद है। बेंजीन में क्या है, बेंजीन में आपका 3 पाई बंद है। और 3 बंध में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 में हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 पाई बंध है, इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हकेल नियम क्या कहता है, अगर हम लोग देखें बेंजीन में तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन में कितने 6, बराबर कर देंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कट गया, यहाँ बचा 4n+2, इधर बचा 6। अब 2 को उधर भेज देंगे, इस 2 को, 2 क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 - 2 4, 4n बराबर 4, n बराबर 4/4, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 1 आया, इसका मतलब ये हकल नियम का पालन करेगा, जो कि क्या हो जाएगा, बेंजीन आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल में, ब्यूटाडाइईन, 4 कार्बन की बंध श्रृंखला है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो अगर हकल रूल को हम लोग यहाँ पर देखें, हकल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मतलब इतना होना चाहिए। अब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4n+2, इधर बचेगा 4, 4n बराबर क्या हो जाएगा, ये भाई 4 में 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और n बराबर 2 बटा कितना आएगा, 4, यानी 1/2। अब n का मान 1/2 आ गया, पूर्णांक नहीं आया, मॉलिक्यूल कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। अब साइक्लोप्रोपेनियम आयन, है ना, 3 कार्बन की श्रृंखला है बंद, और ऊपर क्या लगा प्लस है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो एक पाई बंड यहाँ पर दिख रहा है। एक पाई बंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हो गया पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 4n+2 = 2, 4n बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0, n बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 कितना आ जाएगा, 0। 0 आने पे क्या होता है, मॉलिक्यूल हकल रूल को फॉलो करता है, इसको बोलेंगे एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये आपका फ्यूरान है। फ्यूरान में क्या होता है भाई, यहाँ पर 4 कार्बन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। और ये फ्यूरान आपका चेक करते हैं एरोमेटिक है कि नहीं, इसमें जरा चेक करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है ना, ये वाला, ये कंजुगेशन में भाग लेता है। जब कंजुगेशन भाग लेगा
पाई बॉन्ड ये बनाएगा। कुल मिलाकर के ये पाई इलेक्ट्रॉन कहने के हकदार है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन की तरह। पाई पाई इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 4n+2 बराबर 6 हो जाएगा, 4n बराबर 4 हो जाएगा, n बराबर 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। तो आपका फ्यूरान क्या हो जाएगा भाई, पूरा फ्यूरान आपका हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आपको स्वयं करने हैं। तो ये तो बात होगी भाई एरोमेटिसिटी की, एरोमेटिकता की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे भाई IUPAC नाम के लेक्चर। तो हमें यकीन है कि इस हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।